दोस्त नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज मैं आपके सामने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के ऊपर वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार के राजा अंबी को मार दिया था और गांधार पर अधिकार कर लिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार पर अधिकार 323 ईसा पूर्व किया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार पर अधिकार करने के साथ ही अपनी सेना और बड़ी और मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ताकतवर सेना खड़ी कर ली। इस सेना में बहुत से घुड़सवार सैनिक, युद्ध हाथी, रथ सवार और बहुत से तीरंदाज भी शामिल थे और जल्दी ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर मगध के नंद साम्राज्य पर जीत हासिल करने का निर्णय लिया और मार्ग में आने वाले लगभग सभी राज्यों को 322 ईसा पूर्व जीतते गए और हर जीत साथ और ज्यादा समर्थन प्राप्त करते गए। हालांकि इस युद्ध का आगे कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था और राजा धनानंद पर चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक राजा धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को मल्ल युद्ध की चुनौती दे दी और इस मल्ल युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भी 322 से 298 ईसा पूर्व का रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के शुरुआत में मौर्य ने मगध का महाअमात्य, पुराने महाअमात्य अमात्य राक्षस को ही चुना था, लेकिन ये राजा धनानंद के प्रति ही वफादार थे और महाअमात्य राक्षस ने कई बार राजा धनानंद के लिए आचार्य चाणक्य को हराया था और उनकी योजना कई बार विफल की थी। जिसके बाद महाअमात्य राक्षस को राज्य से बाहर निकाल दिया गया और आचार्य चाणक्य को ही नया महाअमात्य नियुक्त किया गया। आचार्य चाणक्य एक महान बुद्धिमान व्यक्ति थे और ये एक शिक्षक होने के साथ साथ चाणक्य दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार भी रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब सम्राट बने तो वो 20 साल के जवान व्यक्ति थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे शासन के दौरान लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, सिवाय कलिंग के, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर 307 ईसा पूर्व एक बार फिर से मैसेडोनियन सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने हमला कर दिया था, लेकिन इस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही ताकतवर सेना खड़ी कर ली थी, जिसमें 6 से 7 लाख पैदल सैनिक, 1 लाख घुड़सवार सैनिक और लगभग 50,000 युद्ध हाथी भी शामिल थे। और सेल्यूकस निकेटर के साथ 2 सालों तक चले इस युद्ध में 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार, हेरात, बलूचिस्तान और काबुल पर भी अधिकार कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि के हिसाब से सिंधु नदी को मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनियन साम्राज्य के बीच की सीमा माना गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ भी विवाह किया और उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को 500 युद्ध हाथी दे दिए। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पहला विवाह राजकुमारी दुर्धरा के साथ किया। दुर्धरा राजा धनानंद की बेटी थी, जिसने समय के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद किया और उनसे ही विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य को दोनों रानियों से एक एक बेटा हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को रानी दुर्धरा से बिंदुसार और रानी हेलेना से जस्टिन प्राप्त हुआ। हालांकि बिंदुसार के जन्म के साथ ही रानी दुर्धरा की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीस नाम के यूनानी राजदूत को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, क्योंकि इस समय भारत ने विज्ञान, कला, साहित्य और वास्तुकला में बहुत प्रगति कर ली थी और नापतोल की प्रणाली का भी पूरा ध्यान रखा गया ताकि कोई भी ठगी ना हो सके और ठगी करने वालों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे 24 सालों के शासन के दौरान इन बातों का पूरा ख्याल रखा गया कि कोई भी रईस नागरिक कर देने से ना बचे। ये सामान्य कर हुआ करते थे। दूसरी तरफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा गया और इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और सभी को समान अधिकार प्राप्त थे और सभी अपनी बातें कहने के लिए स्वतंत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य को उनके जीवन की उपलब्धियों के कारण कई नामों से प्रसिद्ध किया गया। ये नाम यूनानियों द्वारा दिए गए। ये नाम है सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, कुलाहिना और मुद्रा राक्षसा। चंद्रगुप्त मौर्य जब 43 साल के थे, यानी 298 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और अपना राज्य त्याग दिया और भद्रभाव के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर चले गए। ये आज कर्नाटक राज्य के हसन जिले में मौजूद है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन भिक्षु के रूप में लगभग 2 सप्ताह तक उपवास किया और 2 सप्ताह तक भूखे प्यासे रहने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए।
आज चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कई टीवी सीरियल और फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें 1977 में एक तेलुगु फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त और फिल्म 1934 से बनाई गई जिसका नाम चंद्रगुप्त रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर 2011 और 2018 में 2 टीवी सीरियल भी बनाए गए हैं। इन दोनों ही टीवी सीरियलों को लोगों ने बहुत पसंद किया और दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चंद्रगुप्त मौर्य की एक मूर्ति भी बनाई गई है। ये मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत है और इसे भी आज लोग देखने दूर दूर से आते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर मेरा यह आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।